ये सीलिंग ड्राइव पूरे 40 फुटा के लिए शुरू हुई है और पूरा 40 फुटा सील होगा। इन्होंने सड़कें इंक्रोच कर रखी हैं, बाइक निकलने की जगह नहीं, एम्बुलेंस आने की जगह नहीं, फायर ब्रिगेड आने की जगह नहीं। 40 फुट की रोड थी जिसको इन्होंने बिल्कुल ही 5 फुट का कर दिया है। ये सीलिंग जो हुई है ये हमने कराई है, बिल्कुल कराइए। हम पब्लिक को जवाबदेह हैं। ये देखिए कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और वो भी कोई नॉर्मल कमर्शियल नहीं, तंदूर और भट्टियां जल रही हैं। एक एक आदमी इस इलाके का और मतलब पूरी ओखला विधानसभा का परेशान है इंक्रोचमेंट से। ऐसा नहीं है कि ये यहीं तक सीमित है, अभी हम 6 नंबर पे भी पूरा जो इंक्रोचमेंट है उसे ख़त्म कराएंगे। एक एलिमेंट ऐसा है जो बिगाड़ने पे तुला पड़ा है इस इलाके को, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है और किसी की नहीं पड़ी है। इन दिनों 40 फुटा रोड का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है। दुकानें वहाँ पे सील हुई हैं, तो ख़ास तौर पे इल्ज़ाम ये लग रहा है कि आसिफ ने और आपने यानी कि दोनों बाप बेटी ने मिलकर उन दुकानों को सील करवाया है। हम जो वीडियो में कमेंट देखते हैं, जो लोगों की राय मुझसे लोग मिलते हैं वो बताते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा खुश है कि अच्छा हुआ, ये होना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, लोग कारोबार करें लेकिन जो उनकी हद है उसके अंदर कारोबार करें। लेकिन दुकानदार आमतौर पे आप दोनों बाप बेटी को ही बदनाम कर रहे हैं कि रोज़ी ख़राब कर रहे हैं, लोगों को बेरोज़गार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो क्या इस पे एक्शन आपका जारी रहेगा या आप कुछ नरमी करेंगे, क्या है? देखिए 40 फुटे पे जो सीलिंग हुई है, पहली बात देखिए, हम बार बार आपके चैनल के ज़रिए मैंने कितनी बार ये बात कही कि काउंसलर के क्या काम है, एमएलए के क्या काम है, इसको लोगों को पता होना चाहिए। जैसे कि सीवर का काम एमएलए का है, रोड बनाने का काम एमएलए का है। तो पब्लिक को जब हम ये बातें करते हैं तो पब्लिक का जवाब पलट के हमें ये आता है, हमारे लिए सवाल कि जो आपके काम है आप उन पे क्या कर रहे हैं, आप इन्हें आज तक इंक्रोचमेंट पे क्या किया जो कि एमसीडी के अंडर आता है। और हम पब्लिक को जवाबदेह हैं, उन्होंने हमें नुमाइंदे के तौर पे चुना है, हम उन्हें जवाबदेह हैं। देखिए मुझे 2.25 साल हो गए हैं काउंसलर बने हुए। इस टर्म में हम बार बार आराम से प्यार से कोशिश कर रहे थे कि इस इंक्रोचमेंट का कोई सल्यूशन निकले। हमने समझाने की भी कोशिश करी, हमने बातचीत करने की कोशिश करी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक एलिमेंट ऐसा है, एक बड़ी आबादी में एक बहुत छोटा सा 1% भी नहीं है, वो एक एलिमेंट ऐसा है जो बिगाड़ने पे तुला पड़ा है इस इलाके को, उसको सिर्फ अपनी पड़ी है और किसी की नहीं पड़ी है। ये 40 फुटे पे सीलिंग ड्राइव जो हुई है, इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ के होटल वालों को 2-3 महीने से थी। जून से ये सीलिंग ड्राइव यहाँ पे वो जब आग लगी थी उसके बाद से ये शोशा उठ गया था कि यहाँ पे सीलिंग होनी है। इनको नोटिस भी मिल गए थे। मुझे देखिए ये कहने में कोई मैं ना आप वो नहीं है कि ये सीलिंग जो हुई है ये हमने कराई है, बिल्कुल कराइए। हम पब्लिक को जवाबदेह हैं। मैं इस एरिया की काउंसलर हूँ, मेरे पास आप यकीन नहीं मानेंगे आज तक इतनी कूड़े की कंप्लेंट्स नहीं आई हैं जितनी इंक्रोचमेंट की कंप्लेंट्स आई हैं। एक एक आदमी इस इलाके का और मतलब पूरी ओखला विधानसभा का परेशान है इंक्रोचमेंट से। और देखिए कुछ रोड्स हैं यहाँ पे हमारे वार्ड में जो प्राइम रोड्स हैं, मेन कनेक्टिविटी की रोड्स हैं, जैसे आपकी शाहीन बाग मेन रोड हो गई, आपकी अबुल फजल मेन रोड हो गई। इसी तरह से ये 40 फुटा भी बहुत प्राइम रोड कहलाती है और 40 फुट की रोड थी जिसको इन्होंने बिल्कुल ही 5 फुट का कर दिया है। आप ये देखिए कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और वो भी कोई नॉर्मल कमर्शियल नहीं, तंदूर और भट्टियां जल रही हैं। ऊपर 5-5, 6-6 फ्लोर हैं जिसमें फैमिलीज़ रह रही हैं, बच्चे रह रहे हैं, औरतें रह रही हैं। उस दिन आग लगी, अल्लाह का बड़ा करना था कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन खुदा न खास्ता आगे कोई हादसा होता है, किसी का ये जो भी तंदूर और भट्टियाँ जल रही हैं इसकी वजह से कोई हादसा अल्लाह न करे हो जाता है, तो जवाबदेही तो फिर हमारी बनेगी ना। पब्लिक तो हमें पकड़ेगी ना कि आपने क्या करा, आपने इंक्रोचमेंट पे कोई काम नहीं करा। तो ये जो सीलिंग ड्राइव है ये कोई एकदम से नहीं हुई है, जो ये ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि एकदम से हुआ है। इनको वार्निंग्स दी गई कि आप अंदर हो जाओ। देखिए हमने यहाँ आए थे, हमारे पास 40 फुटे से सारे दुकानदार आए थे। हमने उनसे कहा देखिए आप बिना लाइसेंस के चलाइए दुकान, आपसे कोई नहीं कहेगा लाइसेंस लीजिए, किसी को महीना नहीं देंगे एमसीडी वाले को। मैं बैठी हूँ यहाँ, अगर आपसे कोई महीना मांगने के लिए आए आप मुझे बताइएगा, मैं उसको ठीक करूँगी। आपकी कोई दुकान सील नहीं होगी, सील हुई तो हम तोड़ेंगे सील, हम अपने ऊपर मुकदमा भी ठुकवा लेंगे सील तोड़ने का। लेकिन हमारी बस एक शर्त है, आप सड़क से अंदर हो जाइए, आप सड़क छोड़ दीजिए, अपनी दुकान की जो आपकी बाउंड्री है वहीं तक
आप रहिए, उसके अंदर चलाइए, जो चलाना है आप चलाइए, बेधड़क चलाइए, आपको कोई एमसीडी वाला आके परेशान नहीं करेगा। क्या हमारी ये डिमांड कोई गलत डिमांड थी कि आप लोग सड़क छोड़ दीजिए? पब्लिक परेशान हो चुकी है। मेरे पास हर दूसरे दिन अभी भी रखी हैं कंप्लेंट्स, मैं आपको दिखा दूंगी। 40 फुटे के लोगों की कंप्लेंट आती है, जी ब्लॉक के लोगों की कंप्लेंट आती है कि इन होटल वालों ने सारी ये गंदगी उसमें भर देते हैं, हमारी नालियाँ चौक हो जाती हैं, इन्होंने सड़कें इंक्रोच कर रखी हैं, बाइक निकलने की जगह नहीं, एम्बुलेंस आने की जगह नहीं, फायर ब्रिगेड आने की जगह नहीं, और इतनी इस तरह की कंप्लेंट्स हैं। और बहुत लोगों ने एमसीडी में भी कंप्लेंट डायरेक्ट वो 311 ऐप है उसके ज़रिए भी डाली हैं, एलजी में भी डाली हैं, एसडीएम में भी डाली हैं। तो देखिए, हम क्योंकि पब्लिक के नुमाइंदे हैं, हम पब्लिक को जवाबदेह हैं। अगर कुछ दुकानदार पूरे एरिया को अफेक्ट करेंगे तो हम नहीं चाहते किसी की रोज़ी रोटी पे बात आए, लेकिन ऐसी रोज़ी रोटी में आपकी बरकत कैसे हो रही है जिसमें आप पूरे इलाके को परेशान कर रहे हैं? ये तो हमारे इस्लाम में भी हदीस है कि अगर आप किसी का रास्ता तंग करेंगे तो आपकी कब्रें तंग हो जाएंगी। तो आप कैसे अपनी हलाल रोज़ी को रोटी कमा रहे हैं दूसरों का रास्ता तंग करके? तो देखिए, ये कार्रवाई जो है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वार्न कर रही हूँ बाकी दुकानदारों को भी, अभी भी वक्त है, आप लोग अंदर हो जाइए। ये सीलिंग ड्राइव पूरे 40 फुटा के लिए शुरू हुई है और पूरा 40 फुटा सील होगा। अगर आप लोगों ने कोर्ट का एफिडेविट जमा नहीं करा तो आप लोगों की सील नहीं खुलेगी, आगे आने वाले कितने भी महीने साल हो जाएं। जब तक सब लोग कोर्ट का एफिडेविट जमा नहीं करेंगे कि हम अपनी दुकान जो है उसके आगे इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे, उसको अपनी सीमा में चलाएंगे, तब तक ये डी सील नहीं होंगी दुकानें। डी सील के लिए हम आपके सामने कोई शर्त नहीं रख रहे हैं, लेकिन ये इसके बिना डी सील नहीं होंगी दुकान। प्लीज़ साहब, मैं आपके चैनल के थ्रू एक मैसेज और एक अपील भी करना चाहती हूँ 40 फुटे के रेजिडेंट से स्पेशली। वैसे तो देखिए, ये 40 फुटे की इंक्रोचमेंट से और परेशानी सबको है, लेकिन स्पेशली 40 फुटे के रेजिडेंट्स से मेरी बहुत अपील है ये कि आप लोगों के घरों के नीचे जो भी तंदूर और भट्टियाँ जला रहे हैं, जो भी इंक्रोचमेंट कर रहे हैं जिससे आपको परेशानी है रेजिडेंट्स को, आप खुल के आइए और खुल के आके मेरे पास कंप्लेन दीजिए। आप डायरेक्ट एमसीडी में जाके कंप्लेन दीजिए, आप डायरेक्ट एलजी को मेल करिए, जहां भी आपका दिल करे आप वो कंप्लेन करिए। आपको मेरे पास आके करनी है, आप मेरे पास करिए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपके हक के लिए लड़ेंगे और हम लड़ भी रहे हैं। किसी भी तरीके की इलाके के लोगों को परेशानी हम नहीं होने देंगे। जहां जो हमसे होगा हम वो करेंगे। करिए, मुझे ये बताइए, तो 40 फुटा रोड पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और इंक्रोचमेंट का मसला तो पूरे इलाके का है, तो क्या 40 फुटा रोड के बाद आप उन इलाकों में भी गौर करेंगे जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है? बिल्कुल होगा। देखिए, सब 40 फुटा, मैंने जैसे आपसे बात कही कि प्राइम रोड है, ऐसी एक 6 नंबर जो है वो भी है, उसकी भी मेरे पास अनगिनत उसके बारे में लोग मुझे बहुत कहते हैं। बिल्कुल है, 6 नंबर वाले लोग मुझे बहुत कहते हैं। लेकिन देखिए, अफसोस की बात क्या है कि जो RWA हैं वही चेनें लगा देती हैं रोडों पे। जो NGOs हैं, RWAs हैं, एजेंसीज़ हैं, इनका काम है कि इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म करना, इन चीज़ों पे काम करना। लेकिन कुछ इस तरह के एलिमेंट्स, मैं आपसे फिर वही कह रही हूँ कि इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये यहीं तक सीमित है, अभी हम 6 नंबर पे भी पूरा जो इंक्रोचमेंट है उसे ख़त्म कराएंगे। ये देखिए, अभी क्या है, ये यहाँ पे क्योंकि तंदूर भट्टियाँ, यहाँ ऊपर फैमिलियाँ रह रही हैं, एक NGT की भी नॉर्म्स हैं कि आप कोयला नहीं जला सकते रेजिडेंशियल एरिया में। अभी तो यहाँ NGT भी चालान करेगी। तो देखिए, हर जगह इंक्रोचमेंट पे हम सख्ती करेंगे। और बहुत लोग कहते हैं कि ये जो गाड़ियों का इंक्रोचमेंट है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। तो देखिए, मैं इस पे भी आपको वार्न कर दूँ कि चालान तो हम ट्रैफिक पुलिस वालों से करवा चुके हैं बहुत गाड़ियों के, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब तक आप बेचने नहीं जाएंगे गाड़ियां, तब तक वो चालान आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने इस पे काम नहीं करा है। मैं फिर अब रेजिडेंट्स को भी वार्न कर दूं कि जिनकी गाड़ियां सड़कों पे खड़ी हैं, या तो आप उसकी प्रॉपर सिस्टम बनाइए पार्किंग का। देखिए, प्रॉब्लम है यहाँ पार्किंग की, हम भी मान रहे हैं ये बात। जो यहाँ फ्लैट्स बना के बेचते हैं वो नीचे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं देते हैं। 10-10 फ्लोर बना रखे हैं, 20-20 फ्लैट निकले, लेकिन पार्किंग 5 गाड़ियों की होती है। मजबूरन आदमी फिर खरीदता है फ्लैट और सड़क पे पार्क करता है। लेकिन कोई सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा, वरना देखिए, ये भी बहुत बड़ी एक इशू है। उस रोड पे, हरी कोठी रोड पे लाइन से गाड़ियाँ खड़ी हैं, ना नाली की हमारी सफाई सही से हो पाती है, ना कुछ और। इस पे भी हम काम कर रहे हैं। हम चाहे हमें टो करानी पड़े, फिर हम टो करवाएंगे गाड़ियाँ, जो भी हमें एक्शन लेना होगा। इसके बाद हम 6 नंबर पे भी करेंगे और बाकी रोड्स पे भी एक्शन होगा।